हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्लड के अगले टॉपिक के बारे में। पीछे कई वीडियो ब्लड से रिलेटेड बन चुके हैं, उसी में डब्ल्यूबीसी के बारे में भी कई पार्ट बन चुके हैं। तो आगे जानते हैं कि बेसोफिल क्या होता है। तो देखिए, बेसोफिल जो होता है ये एक सेल है जो कि डब्ल्यूबीसी का एक टाइप की सेल होती है। ये क्या करती है, ये टेक कलर, ये कलर लेती है कौन सा, बेसिक डाई का। मतलब अगर आप इस सेल को देखना चाहते हैं, डब्ल्यूबीसी के बेसोफिल सेल को आप देखना चाहते हैं ब्लड में, तो आप जो है बेसिक मतलब हिंदी में क्षारीय वाली जो कलर है उसका यूज़ करेंगे तो आपको वो दिखेगी। एसिड वाले को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो तेजाबी होता है, अम्लीय होता है, उसको नहीं लेगा। कौन सा कलर होता है यूज़ होता है इसमें, तो मेथिलीन ब्लू नाम का जो कलर होता है, जो स्टेनिंग कलर जिसको हम बोले, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे दिखता है। इनकी जो संख्या होती है बॉडी में, तो 0.5 से लेके 1% तक संख्या होती है किसकी, बेसोफिल सेल की, ये कोशिका होती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से 3 लोब में बटा होता है। देखिए, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, तो जनरली केंद्रक क्या होता है, ये जैसे सेल है इसमें एक केंद्रक होता है, इस तरह से दिख जाता है। लेकिन इसमें आपको केंद्रक कैसा दिखाई देगा, इससे लगेगा जैसे केंद्रक 2 है या तो 3 है, उसमें बटा होता है। जैसा कहते हैं कि यही क्या है, इस तरह से ऐसे 2 पार्ट दिख रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट। तो वैसे यहाँ पे बनाया गया है कि ये इस तरह से 1 2 3, तो ऐसा लगता है या तो 2 लोब में होंगे या तो 3 लोब में होंगे। ठीक है, तो इस शेप में दिखाई देता है। इनमें जो है हेपेरिन इनसे निकलता है, बेसोफिल सेल से बाहर हेपेरिन निकलता है। हेपेरिन क्या करता है, जो हमारे नसों में, धमनियों में, यानी वेन्स और जो आर्टरी है उसमें जो खून बह रहा है, तो वो खून उसमें जमता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जमता, क्योंकि हेपेरिन केमिकल निकलता है और उसको जमने से रोकता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये उसको रिलीज करता है। साथ में जो बेसोफिल होती हैं, ये वाली सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रतिरोधकता बनाए रखती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, कोई भी प्रोटोजोआ या कोई भी ऐसा आता है पैथोजन जो बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है, तो उसके प्रति क्या करती है, इम्यूनिटी हमारी मजबूत करके रखती है, उसको खत्म करके मारने का काम करती है। साथ में इसके फंक्शन की बात करें अगर, तो ये रिलीज करता है हेपेरिन को, जो भी बताया गया था, हिस्टामिन को रिलीज करता है ये वाली सेल, बेसोफिल सेल। सेरोटोनिन को निकालता है, कब निकालता है, जब एलर्जी होती है, जब बॉडी में एलर्जी होती है, तो इस तरह के केमिकल जो है निकलते हैं कहाँ से, बेसोफिल सेल से। या जैसे हम बात करें जैसे रनी नोज है, रनी नोज का मतलब है कि नाक बहती रहती है जैसे किसी की, ऐसी कंडीशन में उसको बोलते हैं। या स्नीजिंग है, यानी छींक बार बार आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन जब आती है किसी इंसान में, तब उस समय ये केमिकल रिलीज होते हैं बेसोफिल सेल से। जो बेसोफिल सेल है ये प्ले रोल इन इम्यून सिस्टम। ये बेसोफिल सेल हमारी बॉडी की जो अंदरूनी ताकत है, इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, जो अंदरूनी नेचुरली जो ताकत मिली हुई है, जो पावर मिली हुई है, उसको क्या करती है, उसको बना करके रखती है। आगे बात करते हैं कि बेसोफिल हेल्प करता है इन डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाने में, तो बेसोफिल सेल क्या करती है, मदद करती है पता लगाने में। किसका पता लगाने में, अर्ली कैंसर्स का। किसी की बॉडी में शुरुआती में कैंसर हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो उस समय ये बेसोफिल सेल उसका पता लगा लेती है। पता लगाने के साथ ही क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय भी करती है, उसको खत्म करने का भी काम करती है। और किसी की बॉडी में पनप रहा है पहले से स्टार्टिंग से कैंसर, तो उसको खत्म करने का काम करती है कौन सेल, बेसोफिल सेल। बाउंड हीलिंग करती है, ये घाव को भरने का काम करती है। कहीं पर आपकी चोट लग गई, कहीं पे घाव हो रहा है, धीरे धीरे वो घाव भरता है, चाहे वो मेडिसिन से हो या स्वयं या अदर किसी वजह से भी हो। तो जो भर रहा होता है घाव, तो वो कौन भरता है, बेसोफिल सेल भरती है। आगे बात करते हैं टू मेनी, बहुत ज्यादा संख्या, और या टू फ्यू इंडिकेट। तो अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, किनकी, बेसोफिल सेल की, तो ये क्या करती है, कुछ संकेत देती है, कुछ इंडिकेट करती है क्या, इन्फ्लेमेशन को। कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि बेसोफिल संख्या ज़्यादा हो गई है या कम हो गई, तो उस समय बॉडी में संकेत आएगा कि कहीं ना कहीं पर सूजन हो गया है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन होना। या कह सकते हैं कि उसको थायराइड हो गया है, उस सिचुएशन में इनकी संख्या कम ज़्यादा होगी। या कह सकते हैं कि उसको कैंसर हो गया है, ऐसी सिचुएशन में भी इनकी संख्या कम ज़्यादा होती है। बेसोफिल संख्या अगर हाई हो जाती है, तो इसका मीन्स होता है कि बॉडी क्या कर रही है, फाइटिंग कर रही है, बॉडी लड़ रही है, शरीर लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, इन्फेक्शन से। जब आपको सीबीसी जो रिपोर्ट होती है, ब्लड का जो टेस्ट होता है, उसमें बेसोफिल की संख्या अगर हाई मिलती है, तो समझ जाइए कि क्या कर रही है, बॉडी लड़ रही है उस समय इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन कैसे, किस टाइप की इन्फेक्शन, इचिंग, या तो उसके बॉडी में खुजली हो रही होगी, या फैटिग। ये सभी क्या है, ये सभी मेडिकल के टर्मिनोलॉजी है। फैटिग का मतलब होता है थकावट, थके रहना। या बॉडी में रैशेस हो जाएंगे, चकत्ते पड़ रहे होंगे उसके बॉडी में।
या उसको बुखार आ रहा होगा, या सॉलिन जॉइंट्स होंगे, या उसके जोड़ों में सूजन आ गई होगी। तो ये सभी इंडिकेट करते हैं। तो कभी भी किसी की आप रिपोर्ट देखेंगे और उसमें अगर आपको बेसोफिल बढ़ा हुआ मिलता है तो आप समझ जाइए कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। लो बेसोफिल अगर संख्या होती है तब उस समय क्या होता है उसकी बॉडी में, अगर मान लीजिए यही सेल्स जो है उसकी बॉडी में संख्या कम आ रही है उसकी रिपोर्ट में, तो आप क्या समझेंगे कि इसको क्या है, खुजली है या तो बॉडी में कहीं पर, या तो स्वेलिंग होगी इसके फेस पर, आप उससे बचन सकते हैं, या उसको तनाव है कोई, या अदर कोई इन्फेक्शन उसकी बॉडी में है, तो उस समय यह संख्या कम हो जाएगी। जब बेसोफिल की संख्या लो हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बेसोपीनिया कहा जाता है। इसी तरह से जब बेसोफिल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है, तब उसको क्या कहा जाता है, बेसोफिलिया कहा जाता है। तो इस तरह से आपने इसको जाना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।